सो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया था पाताल भुवनेश्वर। मैं मतलब नीचे गया, गुफा में गया था यहाँ पे। हम बहुत कुछ बताए भी थे यहाँ पे जो हमारे साथ गाइड्स थे। तो थोड़ा बहुत सवाल हम पंडित जी से पूछ लेते हैं, कि कैसा है, कैसे यहाँ पे क्या हुआ था करके। आइए एक बार पंडित जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, ये पाताल भुवनेश्वर है, ये कैसे यहाँ पे क्या हुआ आप बताओ। जी सर, पाताल भुवनेश्वर जो है अपने आप में जो है गुफाओं की घाटी के नाम से जानी जाती है। जो सबसे प्रमुख गुफा है वो भुवनेश्वर की है। गुफाएं तो बहुत है, हाँ। और जगहों पर भी गुफाएं हैं, लेकिन पाताल का महात्म्य वहाँ बढ़ जाता है जहाँ उसका स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का जिक्र आता है भुवनेश्वर का। हाँ। भू का मतलब है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। स्वर का मतलब ये समझ लीजिए आप संसार उसके अंदर। तो अपने आप में बहुत आध्यात्म का स्थान है। इसका जो पाताल भुवनेश्वर का जो खोज हुई थी त्रेता युग में हुई थी, राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जो रामचंद्र के वंशज थे। और द्वापर में इस गुफा को जो है पांडव ने खोजा, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर जी के साथ यहाँ चौपड़ खेला इस पाताल में। उसके बाद कली में कौन आए? आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कलयुग में आदमियों के बीच में साक्षात्कार कराया इस जगह को, जिसकी बदौलत आज हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये इसका जो है पौराणिक वो है, महात्म्य है, यानी रूपरेखा है। अब जहाँ तक पाताल का सवाल है, पाताल का मतलब है गहराई। गहराई जो है वो योग का विषय है, ठीक है। तो अंदर क्या है पाताल में? समस्त ब्रह्मांड के सभी देवी देवता पाताल के अंदर निवास करते हैं। इसी पाताल से जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है, और इसी पाताल से जो है केदारनाथ का मार्ग भी है, और इसी पाताल से जो है आपका सेतुबंध रामेश्वरम का मार्ग भी है, ठीक है। ये अंदरूनी पूरे गुफाएं हैं जो अपने आप में विशिष्ट स्थान है जिन गुफाओं का। लेकिन हम सब गुफाओं के दर्शन तो नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जगन्नाथपुरी जाना है तो आप पाताल से सीधे नहीं जा सकते हैं। तो गुरुजी पहले ये सुनने में आया कि पहले ये गुफाएं सारी खुली थी। हाँ, पहले खुली थी, क्योंकि जब राजा ऋतुपर्ण ने इनके दर्शन किए थे तो शेषनाग जी ने उनको अपने फन में बैठा के यहाँ से पहले मानसरोवर ले गए, बड़ा कैलाश, वहाँ दर्शन कराए, और यहीं से उनको जगन्नाथपुरी ले गए, क्योंकि शेषनाग बहुत बड़ी शक्ति थी ना पाताल लोक की। वो उन्होंने उनको पहले दर्शन कराए थे। अभी आप जो आप देख रहे हैं वो दिव्य मूर्ति के रूप में दर्शन है, लेकिन है साक्षात। क्योंकि कई चीजें ऐसी है जिसको आदमी मुंह से बता देता है ये है, हाँ। लेकिन जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है पाताल लोक के अंदर ये चीज है, वो पुराणों पर आधारित है। यानी वो घटना पौराणिक है जो आपको दिखाई जा रही है, वो रियल है। जो आपने देखा अंदर जाकर के, जो अनुभव किया, वो रियल है अंदर में। तो स्कंद पुराण के मानस खंड में जिक्र है कि पाताल का तो इतना बड़ा महात्म्य है। अभी आप गुफा को तो आपने देखा, वो 7 तल में है। हाँ। अभी आपने प्रथम तल के दर्शन किए हैं, उससे नीचे और 6 तल है। अच्छा। जिसमें मनुष्य जा नहीं सकता है, क्योंकि पुराण में ऐसा जिक्र है, जिस आदमी के पास दिव्य चक्षु होंगे वो शरीर को सूक्ष्म रूप देख करके भी इस कलयुग में भी जा सकता है। लेकिन अब आदमी को उतना शरीर को सिद्ध करना पड़ेगा वहां जाने के लिए। तो वहीं से सब मार्ग चारों दिशाओं को बताए गए हैं पाताल से। और पाताल गुफा की जो गहराई है वो 90 फीट है। हाँ, 90। 82 सीढ़ियाँ हैं, ठीक। सर्वप्रथम शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। उसके तत्पश्चात राजा परीक्षित के हवन कुंड के दर्शन होते हैं। तक्षक और वासुकी नाग हैं, और गणेश जी का कटा हुआ धड़ है। सबसे बड़ी बात यह है, गणेश जी के विग्रह का दर्शन आपको कहीं नहीं होंगे दुनिया में, लेकिन वो क्या है, इस पाताल भुवनेश्वर की गुफा में है। और सहस्त्र दल कमल का फूल है। हमारे 4 धाम उसके अंदर हैं, केदारनाथ है, बद्री पंचायत है, अमरनाथ है, जगन्नाथपुरी का मार्ग है। उससे आगे काल भैरव की जीवा है, बोलते हैं जो उनके मुंह से पूंछ तक निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। उसके बगल में शंकर जी की झोली है,
आसन है भगवान शिव का। हाँ जी। उससे आगे पाताल की देवी है। वहाँ से आगे जाने के बाद 4 दरवाजे हैं जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त बताए गए हैं। प्रथम पाप द्वार है जो त्रेता युग के पश्चात बंद हुआ। दूसरा धर्म का दरवाजा है जिससे हम अंदर जाते हैं। तीसरा रण का है जो युद्ध के पश्चात बंद हुआ। चौथा मोक्ष का है जिससे हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद विशाल मैदान है, उसके ऊपर 4 युग बने हैं पृथ्वी के ऊपर। तो वो युग क्या है? प्रतीक है। उसमें सबसे बड़ा लिंग कलयुग का है। हाँ जी। हाँ। उसका पौराणिक उल्लेख है। कलयुग सबसे खड़ा है उसमें। उसके पीछे सतयुग है, ऊपर में त्रेता युग है, नीचे में द्वापर युग है। तो कलयुग के बारे में बताया गया कि जिस दिन कलयुग बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेगा तो उस दिन सृष्टि का जो है अंत हो जाएगा। हाँ जी। तो पाताल का जो मुख्य बिंदु है वो प्रकृति के साथ भी जुड़ा है। ये बात सत्य है। कलयुग का लिंग एक दिन जरूर छूएगा, इसीलिए वहाँ अंत बताया गया उसका। उससे आगे जाने के बाद जो है विशाल मैदान है जिसमें कल्प वृक्ष है। कदली वन की गुफा है जहाँ हनुमान जी रहते हैं। हाँ जी। तो कदली का जिक्र आता आपके इसका वृंदावन तक लिंक बताया गया है। वहाँ पर भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए। रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं, उनकी पूंछ उठाने लगते हैं। ठीक है, वो स्थान है, वो कदली नाम है उस जगह का। तो वो क्या है, ऋषि मुनियों की तपस्थली भी है। हाँ। ऋषियों ने बैठ करके जो है हजारों वर्षों तक पाताल भुवनेश्वर की गुफा को सिद्ध किया है। आज के दिन में भी उन ऋषियों की जो है कंदराएं हैं बनी हुई, आपने देखा होगा अंदर। वहां पर ऋषि मार्कंडे हैं। मार्कंडेश्वर ऋषि ने वहाँ घोर तपस्या की पाताल लोक में, जिससे पूरे पाताल को सिद्ध किया उन्होंने। तो आज के दिन में भी मार्कंडेश्वर ऋषि के अंदर जो है मूर्ति है जो आपने देखी होगी। उससे नीचे जाने के बाद दूध की धारा है और जमीन में जो है ब्रह्मा जी का सिर है। बोलते हैं कि पितृ तर्पण के लिए सबसे ऊंचा स्थान है। उसका स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि राम जी ने अपने पितरों को तारने के लिए भी वहां तर्पण किया। यानी अपने पितरों को तारने के लिए राम जी ने भी तर्पण किया उस स्थान पर। उससे आगे जाने के बाद सप्तजल कुंड है जो अपनी कलाओं से युक्त है। उसका पुराण में जिक्र है कि वो अमृत जल कुंड थे। हंस को पहरेदार रखा गया ताकि कोई उसको झूठा न करे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हंस ने ही उसको झूठा कर दिया, तो उनका मुंह जो है टेढ़ा, उनको श्राप दिया गया था। उससे आगे जो है भगवान शिव की विराट जटाएं हैं और जिनमें भागीरथी गंगा बह रही है। और उनके नीचे में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान करते हैं। बताया गया कि पाताल में जो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है वो शिव की आराधना में है। उसके नीचे नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। बगल में कुंड है जो विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित है। हाथ है उनका सामने। उससे आगे जाने के बाद फिर जो है मेन स्थान है पाताल भुवनेश्वर शिवलिंग है जो अपने आप में जो है बहुत ऊंचा स्थान है। वही भगवान का प्रमुख पूजा स्थल है। वहां पर क्या है, जो शिवलिंग है वो ताम्र युक्त है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जब अपनी कैलाश यात्रा में वो आए थे उस दौरान उन्होंने उस मेटल से उस लिंग को ढका था। तो गुरु जी वो मतलब वर्षों से पहले से ही है? हाँ, पहले से है, क्योंकि उसका पुराण में ऐसा जिक्र है। कलयुग में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए तो गंगोली हाट महाकाली का मंदिर, ठीक है, वहाँ माँ की शक्तिपीठ को भी उन्होंने ढका, जो शक्तिपीठ है मैया की। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पाताल भुवनेश्वर में पाताल भुवनेश्वर महादेव को ढका, जो शिवलिंग में जो तांबे का कॉपर की प्लेट है जो वो मंत्रों के जरिए किलिंग की गई है। उसके बीच में जो शिवलिंग है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऊपर से जो है भगवान शिव की जटा है और वो जटा से जो है एवरल जल धारा गिरती है, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी में भी। पाताल भुवनेश्वर महाराज का जो शिवलिंग है उसकी सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि यहाँ पर प्रकृति ही भगवान का जलाभिषेक करती है। ये अपने आप में जो है मतलब एक अजूबा समझ के चलिए, क्योंकि वहाँ प्रकृति जो है भगवान को बराबर अभिषेक कर रही है जमीन में। और वहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो मूर्ति रूप में भी है। वहाँ से फिर काशी वाला मार्ग है। फिर उससे ऊपर पांडवों का है, पांडवों ने चौपड़ खेला भगवान के साथ। वहाँ से फिर आपका बद्रीनाथ का मार्ग है। वहीं से स्वर्गारोहण बद्रीनाथ का मार्ग है आपका। वहीं से जो है कैलाश मानसरोवर का मार्ग है। फिर वहाँ से हमारी वापसी होती है। हम फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं कहाँ, जहाँ से स्नाक का पर्व है।
जहाँ शेषनाग का फन है वहाँ हमारी वापसी होती है। वहाँ पर भगवान शिव का कमंडल है। उस कमंडल के बारे में ऐसा आख्यान है कि पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे अपने भाग्य का फैसला करते थे इस पताल में। होता क्या था, तीर बनाई जाती थी धातु की, उस तीर से मारा जाता था वो। अगर वो तीर सीधे उस कमंडल से पार हो गई तो आदमी की मन्नत वहीं पूर्ण हो जाती थी। ये महात्म्य था उस कमंडल का। फिर उसके बगल में हम आते हैं, वहां पर है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का मस्तक है, ऐरावत हाथी की सूंड है और ऐरावत हाथी के दांत हैं। दिखाने वाले अलग हैं, खाने वाले अलग हैं। हाँ। और पूरी पाताल के अंदर उनके 1000 पैर लटके हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारी पाताल की पूरी यात्रा हो जाती है। फिर वहीं से जो है हम सीधे पाताल से पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। इसलिए पाताल भुवनेश्वर का महात्म्य गुहाओं के माध्यम से सबसे ऊंचा बताया गया है। गुफाएं तो बहुत है, लेकिन ऐसी गुफा कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसका पुराणों में भी जिक्र हो। पाताल भुवनेश्वर का जिक्र मनुस्मृति में भी है और स्कंद पुराण में भी है, जो व्यास जी द्वारा वर्णित है। ऐसा इसका पौराणिक महत्व है। तो आपने कहा ना, मतलब जो काल भैरव है, जो उनकी जीभ से पूंछ तक चला जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। मतलब इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब हाँ, वो तो मोक्ष का है ना। अच्छा, मोक्ष प्राप्त काल करने भैरव का के होगा। मुंह से अगर आदमी वहाँ चला जाएगा उसका भी दोबारा जन्म होगा ही नहीं। मोक्ष प्राप्त करने लेकिन बात यह है कि जा ही नहीं पाएगा। वो तो है। सो धन्यवाद पंडित जी आपका इतना कुछ बताने के लिए। सो गाइस, फाइनली आपने एक कथा सुन ली होगी यहाँ पे। सो मैं आपको ये ब्लॉग आ जाएगा हमारा आज या कल पे आ जाएगा हमारा ये ब्लॉग। सो आप आराम से देखिएगा और यहाँ पे आइए आप कहाँ पे पाताल भुवनेश्वर गंगोली हाट से थोड़ा सा आगे। सो निकलते हैं यहाँ से आगे, फिर मिलते हैं आपको आगे।